हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी हम एक बहुत ही छोटा वीडियो देखने वाले हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर ये पीएफआरडीए एंड ये सेबी का जो एग्ज़ाम है उसमें कौन सी बात सिमिलर है और क्या क्या डिफरेंसेस है और उसका हम प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं क्या। ये आप सबको पता है कि पीएफआरडीए में बहुत ही कम वैकेंसी आई है, यानी कि टोटल सिर्फ 5 वैकेंसीज़ है एंड ईच कैटेगरी को सिर्फ एक वैकेंसी आई है। तो आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। सपोज इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर सेबी, देन कंसिडर दिस एग्ज़ाम एज अ रियल मॉक टेस्ट। तो आपको एक रियल मॉक टेस्ट देने का मौका मिल रहा है और अगर आप थोड़ा सा इसमें सीरियस हो जाएंगे तो आपको पोस्ट मिल भी सकता है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर सब लोग ऐसा सोचेंगे कि बहुत कम वैकेंसी है, कोई तैयारी नहीं करेगा, लेकिन आपको तो पता है किसी न किसी को तो जॉब ये मिलने ही वाला है। लेकिन ये आप इस तरीके से देखिए कि ये एक सेबी का रियल मॉक टेस्ट हो सकता है जिसमें आपको आपका परफॉर्मेंस समझ में आएगा एंड वो भी एक्चुअल स्टूडेंट के साथ। आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, क्योंकि एग्जैक्टली सिलेबस सेम है। और हम आगे देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ये है सेबी का फेज़ 1 का पैटर्न है। यहाँ पर उन्होंने दिए हैं कि टोटल पेपर 1 होगा वहाँ पर एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपका क्वांट है, एक इंग्लिश है, एक रीजनिंग है एंड एक जनरल अवेयरनेस है। उसमें थोड़ा फोकस फाइनेंशियल अवेयरनेस में होगा। ये कितने मार्क्स का है ईच सेक्शन, उसको कितना टाइम है हम अगले स्लाइड में देखेंगे। एंड इसको आपको एक 30 मार्क्स का कट ऑफ है इसमें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का ये मिस हुआ था, ये याद रखिए। 30 मार्क्स का कट ऑफ था, सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, लेकिन ये जो पेपर 1 है उसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाने थे। और जो पेपर 2 है इसमें का उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स है। एक कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इथिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल यहाँ पर 7 सब टॉपिक्स है। एंड यहाँ पर 40% का एक कट ऑफ लगाया है। और ओवरऑल जो स्टूडेंट्स को 40% मार्क्स मिले, यानी कि आउट ऑफ 200 जो लोगों को 80 मार्क्स मिले, प्रोवाइडेड दे हैव क्लियर दी पेपर्स कट ऑफ, इंडिविजुअल पेपर्स कट ऑफ, वो सब लोगों को मेंस का कॉल आया था। एंड लास्ट ईयर नियर अबाउट 10 से 12 हज़ार लोगों को मेंस का कॉल आया था। तो ये है आपका सेबी का पैटर्न। ये एग्ज़ाम के पहले जो हैंडआउट आया था उसमें उन्होंने ये बताया था कि हर सेक्शन को आपको 20 क्वेश्चन है एंड टोटल मार्क्स 25 है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर 30% कट ऑफ चाहिए था। एंड जो पेपर 2 था, यहाँ पर आपको जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर आपको 7 टॉपिक्स थे या 7 सब्जेक्ट्स थे, उसमें 50 क्वेश्चन थे एंड 100 मार्क्स थे। और इसको कट ऑफ था 40% एंड ओवरऑल 40%। तो बहुत सारे लोग लास्ट ईयर विदाउट पढ़ाई भी फेज़ 1 एग्ज़ाम क्लियर किए थे। अभी ये देखते हैं हम पीएफआरडीए। ये पीएफआरडीए का फेज़ 1 है, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। बस यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पर जो 30% कट ऑफ एंड ये 40% कट ऑफ दिया था, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको 25 25 25 25 100 मार्क्स है। एंड पेपर 2 को पिछले सारे सब्जेक्ट्स है, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड यहाँ पर पेंशन सेक्टर है। तो एडिशनल क्या है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ पेंशन सेक्टर यहाँ पर अलग है। अगर आप पेंशन सेक्टर का पढ़ाई अलग से कर लेंगे तो आप ये एग्ज़ाम वहाँ पर दे सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या सिलेबस है पेंशन का वो हम अलग से देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस देख लें इसलिए। बाकी के लिए आप हमारे यहाँ पे सेबी का एंड पीएफआरडी का दोनों वीडियो डिटेल में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम सिर्फ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं सेबी का जो फेज़ 2 है, वहाँ पर पेपर 1 जो है इंग्लिश है, उसको आपको 100 मार्क्स से एक घंटे में आपको लिखना है। इसको कट ऑफ दिया है, देखो फेज़ 2 को कट ऑफ है एंड इसका जो वेटेज होगा वो 1/3 होगा। ठीक है, इसका वेटेज क्या है, 1/3 है। यानी कि सिंपल बात है, इसके 100 मार्क्स है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 33.33। आउट ऑफ 33.33 मार्क्स यहाँ पर आएंगे पेपर 1 में। और पेपर 2 जो है, जो फेज़ 1 में भी है एंड फेज़ 2 में भी है, सेम 7 सब्जेक्ट्स है। उसके लिए आपको 100 मार्क्स है, 40 मिनट्स रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है। यहाँ पे आपको जो सेक्शनल कट ऑफ है, पेपर का कट ऑफ वो है 40% मार्क्स
एंड इसको मार्क कन्वर्ट करेंगे 66 से, यानी पेपर 2 में जितने मार्क्स आएंगे उसको कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 66.66। अगर ये दोनों का एडिशन कर देंगे आपको तो टोटल 100 हो जाएंगे। तो ये है आपका सेबी ग्रेड ए का फेज 2 का पैटर्न। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ये है पीएफआरडी का फेज 2। यहाँ पर सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ दिया था उन्होंने 30%, 40%, उस तरीके का कोई कट ऑफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर सिमिलर है, पेपर 1 रहेगा। एंड यहाँ पे जो उन्होंने कहा था कि इसको 1/3 वेटेज है, इसको 2/3 वेटेज है, ऐसे यहाँ पे कुछ भी उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो पेपर 2 है, यहाँ पर पूरा सिलेबस सेम है, बस पेंशन सेक्टर यहाँ पर अलग है। एक यहाँ पर स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर 2 विल बी इवेल्युएटेड ओनली ऑफ सच कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन दी पेपर 1। यानी कि पहले यहाँ पर पेपर 1 चेक होगा, उसमें मिनिमम मार्क्स वो डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर जो जो स्टूडेंट्स को मार्क है उन्हीं का ही ये पेपर 2 सेलेक्ट करने वाले हैं, चेक करने वाले, इसलिए ये बात यहाँ पे जानना ज़रूरी है। अभी ये जो हमने देखा पीएफआरडी में जो पेंशन सेक्टर है अलग सिलेबस है, अदरवाइज पूरा बाकी पेपर सब कुछ सेम है। स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया, टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स इन इंडिया एंड फीचर्स क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, अटल पेंशन योजना, एन्यूटी प्लान्स, अलग अलग एन्यूटी प्लान्स है, एंड बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये 6 टॉपिक्स है। यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये पीएफआरडी का एग्ज़ाम है, इसलिए ये टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हम इसके लिए अलग से यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। अभी अगर हम एलिजिबिलिटी देखते हैं सेबी का एंड पीएफआरडी का क्या है, तो एग्जैक्टली सेम है। मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मास्टर्स कोई भी चलेगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी चलेगा, या फिर बैचलर्स डिग्री चलेगी लॉ की, इंजीनियरिंग और सीए, सीएफए, सीएस एंड आईसीडब्ल्यूए। यहाँ से कैंडिडेट्स उनको चाहिए, यानी कि जो बीए, बीकॉम, बीएससी का जो प्योर सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट है उनको यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो कोई भी मास्टर्स डिग्री चलेगी या फिर इंजीनियरिंग, लॉ, ये चलेगा। एंड यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, एवरी कैटेगरी में सिर्फ एक वैकेंसी है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इसको एज अ मॉक टेस्ट कंसिडर कीजिए। अगर थोड़ा आप सीरियसली करेंगे ये जॉब भी आपको मिल सकता है। और अभी यहाँ इसके लिए आप एक कर सकते हैं कि पीएफआरडी का पेपर 2017 में एक हुआ था एंड अभी 2020 में भी हुआ था, तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप iExam के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर प्रीवियस ईयर में रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम में आप इसको ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट चाहिए वो भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमने 2-3 दिन के लिए 40% ऑफ यहाँ पर दिया है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और आप सेबी का भी पेपर का प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर में पैटर्न चेंज हुआ है, उसके पहले अलग पैटर्न था, लेकिन अभी जो 2020 का नोटिफिकेशन था, 21 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसके भी प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो भी आपको फ़ायदा सेबी के लिए भी होगा एंड पीएफआरडी के लिए भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने पीएफआरडी एंड सेबी का जो नोटिफिकेशन आया है, सेबी का अभी आएगा, पीएफआरडी का आया है एंड सेबी का अगले महीने आने के बहुत चांसेस है। तो आप सीरियसली पीएफआरडी का पढ़ाई कीजिए, उसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली सेबी में होगा। तो ये छोटा वीडियो इसलिए मैंने बनाया था कि आपको एक आइडिया आ जाए एंड पीएफआरडी के एग्ज़ाम को आप ज़्यादा लाइटली मत लीजिए। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।